सफर कर रहे हैं, ट्रेन में जब सफर करते टिकट नहीं लेते, गैलरी में खड़े हो जाते हैं, अब बाल और लहरा देते हैं। टीटी आता है, कहता टिकट, हमने कहा कि है नहीं। कहता अच्छा अच्छा आप ये वाले हो क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या? आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो कहीं सीट खाली नहीं थी। हम और काबिस भाई थे। काबिस भाई ने कहा अंबर भाई सीट कहीं नहीं खाली, आओ ऊपर बैठा जाए। ऊपर बैठ गए तो थोड़ी देर बाद नीचे दो सुंदर सुंदर महिलाएं आई। एक की उम्र 40 वर्ष, एक की उम्र 30 वर्ष। 30 वर्ष ने 40 वर्ष से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो उसने कहा यही कोई 27-28 साल। तब 40 वर्ष ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? तो उसने कहा यही कोई 17-18 साल। इतने में हम नीचे झांक रहे थे, गिर गए उनकी गोद में। बोले ये कौन है? तो हमने कहा हम अभी पैदा हो रहे हैं, आप लोग हमको अपनी गोदी में खिलाइए और जहां हमको उतरना है वही हमको छोड़ दीजिएगा। छोटा बच्चा जान के मुझको ना घबराना रही। स्थिति ऐसे हो जाती है। आगे लड़की बैठी है एक, उसने कहा जो आगे 3 स्टेशन आएंगे बहुत खतरनाक है, आप बचेंगे नहीं। हमने कहा कि आप बस मेरा नुस्खा देखते जाइए। अब टीटी आने वाला है, 3 स्टेशन बाद दूसरा टीटी आया। जैसे ही सामने गैलरी में दिखा, मैं पूरा बाल वोल खोल के दुपट्टा उपट्टा लहरा के पूरी सीट पे उल्टा लेट गया, पेटकुनिया। अब की जब लेटा तो पीछे से टीटी देख के खुश हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की बेचारी कितनी दूर से चली आ रही, थकी मादी है, लगता है टिकट ली है तभी ने टांग फैला के सो रही है। 5 मिनट बाद उठे, हमने कहा काबिस भाई टीटी गया? टीटी खुदा बोला कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ बातचीत हो जाए। तो हम उठे तो कहे अरे यार लौंडे हो क्या? हम कहे लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, पर उतना थोड़ा कर पाएंगे जितना आप सोच के बैठ गए। भाई आप हमारी भी कोई सीमा है, कोई मोहब्बत में जीवन बीमा है। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो 3 स्टेशन बाद किसी ने कहा कि टीटी आएगी बैच के साथ, जीआरपी पुलिस ब्रेक पकड़ लेगी आपको। हम कहे बस आप मेरा नुस्खा देखिए। अब की 3 स्टेशन बाद टीटी जब बदला, पुलिस के साथ आई, 2 कदम टीटी बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोले बाप रे बाप। हमने कहा ठीक है टिकट कट गया। अब की आगे जब बढ़े तो कोई नहीं आया, 10-12 हिजड़े एक साथ चढ़ गए। जब 10-12 हिजड़े एक साथ चढ़ गए तो सबसे जबरन मांगने लगे। एक हिजड़ा हमारे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हम कहे हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। वाह। तो कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं, कुछ नुस्खे आपके बीच में आ जाते हैं। एक प्रचार आता है, प्रचार ऐसा बढ़िया करेंगे कि ऐसे लगेगा कि आप उसको खरीद ही लें, तुरंत नहीं कोई ऐसा ग्लूकान-डी जैसा। हम कहे आम आदमी कहाँ पाऊं इतना पैसा, चीनी में नींबू डाल के पी लेंगे। एक प्रचार आता है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमने कहा इतनी गर्ज पड़ी है तो खरीद के देते क्यों नहीं? एक प्रचार आता है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वो चैंपियन लाइफ बॉय के पीछे 2 बट्टी फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा, सुपर टोपी, मामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, महाभारत, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग में जादू आ गया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आपने सुना। मोहब्बतों का सभी इम्तिहान दे देंगे, जो है बेघर उन्हें हम मकान दे देंगे। अच्छा 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 चलिए ठीक, फरमाइश पूरी कर दे रहे हैं। माइक बहुत खराब है, हालांकि मुझे शिकायत इसलिए मैं किसी भी तरीके से कह लेता हूँ। शिकायत इसलिए नहीं करता, मान लीजिए ज़्यादा शिकायत कर दिया तो उस आदमी को पैसे नहीं मिलेंगे। हमारा गला खराब होगा तो हम कहीं प्रोग्राम में नहीं जा सकते, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं देश का पहला कवि हूँ,
जिसका गला कभी नहीं खराब होता, क्योंकि मैं दो गला हूँ। क्या एक गला खराब हो जाए दूसरे गले से गाने लगता हूँ। वाह वाह वाह। अब भाई हम हाशिम फिरोजाबादी तो है नहीं कि एक गला लिए हो वो भी बढ़िया। अब उनके पास एक ही गला है, मान लीजिए जुकाम हो गया, गला बैठ गए, पता चला घरे बैठ गए। और हमारा मामला टनाटन रहता, हमारा गला कभी नहीं खराब होता। मैं तो देश का ऐसा कवि हूँ जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को बेवकूफ बना देता हूँ। ये तो आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कहते मोहब्बतों का सभी इम्तिहान दे देंगे, जो है बेघर उन्हें हम मकान दे देंगे। कैसे हिंदू से लड़ाएगा मुसलमान कोई, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे।